दोस्तों ये कहानी स्टार्ट हुई थी आज से 3 साल पहले 16 मार्च 2022 को, जब मैंने इंस्टाग्राम पेज पे एक ड्रैगन फ्रूट प्लांट सेलर को देखा और वहाँ मैंने उनके काफ़ी सारे पोस्ट देखे और उसके बाद मैंने वहाँ ऑर्डर किया और मेरा पार्सल पैक हो गया और 28 मार्च 2022 को मुझे ये पार्सल रिसीव हो गया। और आज की डेट है 5 अगस्त 2025, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो कटिंग के प्राइस से लेके फ्रूट के हार्वेस्ट तक की पूरी जर्नी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ड्रैगन फ्रूट प्लांट ग्रो करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी वीडियो में बताइए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब कटिंग को ग्रो करने से लेके। तो दोस्तों जब कटिंग आई थी कुछ इस साइज़ की कटिंग थी और ये काफ़ी मोटी है, इससे थोड़ी पतली कटिंग थी। और ये तो मैंने अभी दोबारा प्लांट की कटिंग रेडी की हैं, बट मुझे जो रिसीव हुई थी वो भी इसी तरह की कटिंग्स थी, जिनको मैंने छोटे मिट्टी के पॉट में लगाया था। मेरा मकसद था कि कटिंग सरवाइव कर जाए, गले ना। वैसे तो कैक्टस हमेशा इजीली ग्रो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वैल्यूएबल था और इसका जो प्राइस था वो था 100 रुपीज़ की नहीं, 150 रुपीज़ की मुझे दोनों की कटिंग मिली, रेड की और वाइट की, और 100 रुपीज़ चार्ज लगे शिपिंग के। टोटल मुझे 400 में 2 कटिंग्स रिसीव हुई, जिसमें उन्होंने अच्छे से कटिंग रखी थी और सीड्स भी कुछ रख दिए थे। तो 2 बार मैंने उनको शिफ्ट करा, एक बार छोटे से गमले में, उसके बाद एक सीमेंट वाले गमले में, और थर्ड टाइम मैंने उसे इस ग्रो बैग में शिफ्ट करा जब उनकी अच्छे से रूट डेवलप हो चुकी थी। इस ग्रो बैग में शिफ्ट करने के बाद मैंने इसे नहीं शिफ्ट किया, क्योंकि ये जैसे ही मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट किया ये इतनी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गया था कि इसकी रूट्स जो हैं पूरी वॉल पे चिपक गई और इसे शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। काफ़ी वाइडली ये फैल गया, एकदम ड्रैगन के जैसे हो गया। लेकिन एक गलत बात ये थी दोस्तों कि 2 कटिंग थी रेड और वाइट की, उनमें से मैंने एक को तो अच्छे से शिफ्ट करा, जो कि ये रेड वाला है प्लांट, लेकिन दूसरे को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। दूसरे को मैंने ग्रो किया था लेकिन उसमें फंगस लग गया, फिर दोबारा से फिर मैंने उसे रिपोर्ट किया, फिर वो सर्वाइव कर गया, लेकिन उसे मैंने उसी पॉट में छोड़ रखा। तो आज भी वो छोटा सा प्लांट है, बहुत ही छोटा सा है, बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाया। और जिसको मैंने थोड़ा ध्यान दिया, बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया, तो ये जो है इतना ज़्यादा फैल गया। लास्ट ईयर मैंने इसके कई सारी इस तरह की कटिंग्स निकाली थी जिनको मैंने ग्रो किया था, और फिर वो भी होंगी कहीं पे रखी हुई हैं। मेरे पास बहुत सारी कटिंग रेडी हो गई थी, बहुत सारी कटिंग तो मैंने फेंक भी दी, क्योंकि क्या करूं, और ये भी श्योर नहीं था कि इसमें फ्रूट आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने इसको सेल पे नहीं डाला था। जैसे कि आजकल मैं भी प्लांट सेल करती हूँ तो मैं सेल कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे खुद इसकी वैरायटी क्वालिटी कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे किसी को बोल दूँ कि ये बहुत अच्छा ड्रैगन फ्रूट प्लांट है, आप ले सकते हो। जब मेरे प्लांट पे फ्रूट आए तभी तो फिर मैं सेल कर सकती हूँ। तो वो मुझसे गलती हुई कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और मुझे पता भी नहीं था कि फ्रूट सही में आ जाएगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बस मैंने छोड़ रखा था। कई बार मन में ख्याल आया कि इस प्लांट को निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फैलता जा रहा था और इसमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं लगा। तो कई बार मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि इसे निकाल के फेंक दो, तो मैंने कहा नहीं, और नहीं फेंकना है, ये फ्रूटिंग प्लांट है। और जब मैंने कटिंग मंगाई थी तभी उन्होंने मेंशन कर दिया था कि प्लांट पे फ्रूट आने में टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जब भी इस प्लांट पे न्यू शूट आती है मुझे हर बार उम्मीद होती कि शायद ये फ्लावर बर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। थोड़ा बड़ा होने पे कंफर्म हो जाता था कि वो तो एक पत्ती है। 22 जुलाई 2025 को अचानक मैंने इस प्लांट पे देखा, जो कि मुझे शूट से थोड़ा डिफरेंट लगा, तो मुझे लगा ये फ्लावर बर्ड हो सकती है। मैंने फिर भी ये कंफर्म किया अपनी फ्रेंड से, क्योंकि उसके पास ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट होते हैं। शूट के थोड़े बड़े होने पे मुझे कंफर्म हो गया कि ये तो फ्लावर बर्ड ही है, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और जब वो काफ़ी बड़ा बर्ड बन गया,
तब मैंने उसका शूट किया। उसके पहले मैंने उसे शूट नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं अगर इसको शूट करके शेयर करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बने ही ना और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस बार इसे सीक्रेट रखना चाहती थी, मैंने किसी को नहीं बताया। तो मैंने इसे छुपा कर रखा और ना ही इसकी कोई भी पोस्ट वगैरह शेयर करी। जब ये फ्लावर बड अच्छे से डेवलप हो गई तब फिर मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बताया था। अब इस प्लांट के थोड़ा केयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ये कैक्टस है, तो कैक्टस को ग्रो करना बहुत आसान होता है, लेकिन हर साल बरसात के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें बहुत सारी वीड निकल आती है पॉट में, उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और साथ में इस प्लांट पे फंगस बहुत लगता है, बहुत सारी इसकी जो स्टेम है, ब्रांचेस है या लीफ कह लें, ये गल जाती हैं, इनमें कीड़े भी लगते हैं। तो इन्हें हमें जो है फंजीसाइड का स्प्रे करते रहना होता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब भी मैं अपने प्लांट्स पे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ बाकी प्लांट्स पे, तो इस पे भी मैं दे देती थी इसी उम्मीद में कि चलो कभी ना कभी तो इस प्लांट पे फ्रूट लगेगा। तो इस तरह से बस इसके लिए कुछ ख़ास नहीं करना होता है, लेकिन इसके पॉट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये कांटे वाला प्लांट है तो जब भी हम इसके पॉट को क्लीन करते हैं, इसकी जो घास वगैरह है उसे निकालते हैं, तो काफ़ी सारे कांटे हाथ में चुभ जाते हैं, लेकिन ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज मैं एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी जिसको फॉलो करके आप इस तरह के जो भी कांटे वाले प्लांट होते हैं उनकी जो ये एक्स्ट्रा घास वगैरह है काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं हाथ से निकाल रही थी और निकालते निकालते मेरे हाथ में भी कांटा लग गया। और जब भी इसका कांटा चुभ जाए तो हमें ध्यान देना चाहिए, कांटे को ना एकदम से खींच के नहीं निकालना है। अगर हमने गलती से ऐसे निकाल लिया कि कांटा जो है टूट गया, तो वो जो आधा पार्ट स्किन के अंदर रह जाएगा वो बहुत नुकसान कर जाएगा। इसलिए पेशेंस रख के उस कांटे को आराम से निकालें ताकि वो पूरा बाहर आ जाए, उसका जो भी पॉइंट है वो अंदर टूटे ना। तो आज जब मैं घास निकाल रही थी ड्रैगन फ्रूट प्लांट से, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी कांटे लग रहे थे मुझे। फिर ये रॉड एक मेरे पास रखी थी जिसका सामने का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, एंगल ऐसे बना हुआ है। तो इसको मैंने इस तरह से घास के बीच में डाला और इसको ट्विस्ट करती गई, तो ये काफ़ी आसानी से निकलने लगा। और जितनी भी घास थी उसकी रूट्स सहित वो बाहर आ रहा था, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो काफ़ी आसानी से ये निकलती आ रही थी। और इसी तरीके से फिर मैंने चारों तरफ पॉट की जो है गुड़ाई जो है मतलब अच्छे से कर ली, अच्छे से पूरा जो पॉट है वो खाली कर दिया इस घास से। तो ये ट्रिक काफ़ी काम आई मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। इस तरह के मेरे पास कई सारे प्लांट हैं जो कि बहुत कांटेदार होते हैं और उनमें इस तरह से जब भी घास निकल आती है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है उन्हें साफ़ करने में। तो ये ट्रिक तो काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इस तरह से पॉट को मैंने क्लीन कर लिया। और अब ना मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि आप अपने प्लांट पे भी दे सकते हैं। अगर आपके पास भी ड्रैगन फ्रूट प्लांट है और अभी तक उसमें कोई फ्लावर नहीं आए, कोई फ्रूट नहीं लगा, तो आप ये वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करिएगा। जब इसमें कलियां नहीं आई थी उसके पहले, जस्ट पहले मैंने यही फर्टिलाइज़र यूज़ किया था और कुछ ही दिनों के अंदर मुझे प्लांट पे फ्लावरिंग बर्ड नज़र आने लगी थी। तो ये क्या फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो पहले मैंने पानी ले लिया एक बकेट में। इतना पूरा पानी तो नहीं लगेगा उस एक पॉट में क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी ऑलरेडी गीली है और कैक्टस में इतना पानी लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र मैं रेडी कर रही हूँ वो मैं अपने लेमन के प्लांट पे भी दूँगी। तो सबसे पहले मैं साफ़ फंजीसाइड या साफ़ या कोई और फंजीसाइड भी मिले, आप वो कोई भी ले सकते हो, फंजीसाइड है ये। तो ये ज़रूर डालना है क्योंकि ड्रैगन फ्रूट प्लांट पे भी फंगस का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसे मैं डाल रही हूँ क्योंकि बरसात लगातार रही है, अभी 2-3 दिन से बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन प्लांट पे फंगस लगने का ख़तरा अभी भी है। तो मैंने सबसे पहले साफ फंजीसाइड लिया है और अभी जो मैं ले रही हूँ ये है बायो एंजाइम। बायो एंजाइम्स जो होते हैं दोस्तों, ये प्लांट के टॉनिक होते हैं। ये प्लांट को भरपूर पोषण देते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और कई तरह के बायो एंजाइम्स बनते हैं। तो अगर आप इस पर कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना पड़ेगा आपको, कमेंट करेंगे तभी मैं इस पर वीडियो अलग से डालूँगी। तो ये बायो एंजाइम्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसलिए हमें इन्हें
थोड़ा कम क्वांटिटी में देना होता है। तो ये जो पूरा एक मग मैंने लिया है, ये इस बाल्टी में मिक्स कर दूँगी जो हमने पहले पानी ले रखा है। और ये 2 प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बन रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने इसमें पहले साफ फंजीसाइड डाला है और फिर बायो एंजाइम डाला है। अभी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे ड्रैगन फ्रूट पे और भी फ्लावर लगे और भी फ्रूट लगे, तो मुझे इसको फ्लावर के लिए भी कुछ देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पोटास का। तो पोटास जो है पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और ग्रैनुअल फॉर्म में भी मिलता है। तो मेरे पास जो है वो ग्रैनुअल फॉर्म में है। तो क्योंकि ये ग्रैनुअल फॉर्म में है तो अभी तुरंत से पानी में तो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसे पॉट में डाल रही हूँ ताकि ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होते हुए प्लांट को फर्टिलाइज़ करता रहेगा। और कुछ मैं डालूँगी लेमन के प्लांट पे। अपने क्वांटिटी देख ली कि मैंने कितना डाला, 15-20 दाने डालने हैं। और अब मैं ये वाला जो मैंने फंजीसाइड और बायो एंजाइम्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है मिक्स करके, वो हमें देना है। तो इस तरह से जो फंजीसाइड है वो स्टेम के ऊपर भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्टेम के ऊपर हम इसका स्प्रे भी करते हैं, प्लांट के ऊपर, पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे भी करते हैं तो अच्छा है। बट मैं क्योंकि अभी मेरे प्लांट पे फ्रूट लगा हुआ है, इसलिए मैं उसका स्प्रे नहीं कर रही हूँ। फ्रूट का मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं फंजीसाइड का स्प्रे पूरे प्लांट पे कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए मिट्टी में जो है जितना भी मैं पानी डाल रही हूँ वो सोख हो जा रहा है और अच्छे से देना है जितना भी हम दे सकते हैं। एक और ट्रिक यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी दोस्तों कि अगर प्लांट पे फ्रूट नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी एक ट्रिक की जाती है। जैसे भी जो भी स्टेम है, इसकी पत्तियाँ हैं, स्टेम बोलो या पत्ती बोलो, पत्तियाँ ही बोलेंगे, तो इन पत्तियों को हमें प्रून करना होता है। तो उस ट्रिक से इसमें फ्लावर लगने लग जाते हैं। तो जैसे ड्रैगन फ्रूट की जो पत्ती है उसका हमें पॉइंट वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा कट करना होता है। जैसे ये पूरा पत्ती है तो इसका भी जैसे इस तरह से ये ऊपर पत्ती देखिए, ये देखिए पत्ती में पॉइंट है ना, तो हमें उसका 4-5 इंच तक का जो पोर्शन है उतना कट करना है। अभी नीचे जितनी भी पत्तियां हैं सारी कट की हुई हैं, तो मैं कट करके नहीं दिखा पा रही हूँ। और बाकी जो है कुछ कुछ है वो बहुत ऊपर है जहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाएगा। तो जब हम इन्हें कट करते हैं तो साइड से फ्लावर बड आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे भी मैंने कट किया था, उसके बाद ही यहाँ पे ये फ्लावर बड लगी थी। और इसी तरह से एक और स्टेम पे यहाँ पे कट किया था तो एक फ्लावर बड यहाँ पे लगी थी जो कि ख़राब होके गिर गई। तो कुछ फ्लावर ड्रॉपिंग होती है हर फ्रूटिंग प्लांट में, उसमें कोई बात नहीं है घबराने की। तो ये 2 ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं प्लांट पे, जिस वजह से आपको फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है। तो ये जो फ्रूट है इसको अब हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। इसको पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो ये इजीली निकल आता है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम हार्वेस्ट करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि हार्वेस्ट का काम करेगा मेरा बेटा। अभी वो यहाँ पे नहीं है। अगर मैंने अभी हार्वेस्ट कर लिया तो फिर वो बहुत रोएगा, इसलिए मैं इसको हार्वेस्ट हो सकता है रील के थ्रू शेयर करूँ। तो जब भी हार्वेस्ट करूँगी उसका छोटा वीडियो बना लूँगी, वही दिखाऊंगी। अभी मैं हार्वेस्ट करके नहीं दिखा पा रही हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट का जो पूरा जर्नी था मेरा, जब से मैंने प्लांट मंगाया तब से लेके अब तक का, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आप मेरी हर वीडियो देख पाएँ, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हम मिलेंगे अब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।